आज 25 फरवरी है। 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ था और अब आपके जहन में ये बातें चल रही होंगी कि आखिरकार खनौरी बॉर्डर के ऊपर और शंभू बॉर्डर के ऊपर चल क्या रहा है, किसान एकदम से शांत क्यों हो गए। तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। किसान आंदोलन आगे किस तरफ बढ़ने वाला है, किस स्ट्रेटजी के साथ बढ़ने वाला है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा सत्ताधारी पार्टियों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने इस भारत देश को अपने बाप की जागीर समझ लिया। जी हाँ, मात्र 8-9 साल राज करके ये लोग अपने आप को किसी राजा से कम नहीं आंक रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का सरेआम हनन किया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने विपक्ष को कुचलना चाहा था, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना चाहा था, वही विषाद और वही ओछी हरकत किसानों के ऊपर इन्होंने दिखा दी। गोली मारकर किसानों को बड़ी संख्या में खनौरी बॉर्डर से किसानों को बोरी में भरकर उठाकर ले जाया गया, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। किसान एडमिट हैं बड़ी संख्या में, पंजाब के अस्पतालों में भी और हरियाणा के अस्पतालों में भी। 21 वर्ष के शुभकर्ण सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। दिखाना क्या था कि हम ही राजा हैं। लोकतंत्र होता तो प्रदर्शन करने का और आंदोलन करने का हक तो सबको है ना। लोकतंत्र होता तो आगे दिल्ली जाकर अपनी मांगे मनवाने का हक तो सबको है ना। लोकतंत्र होता तो किसकी औकात थी कि सड़क के ऊपर बैरिकेड लगाकर वहाँ कीले गाड़ दे, कंटीले तार लगा दे और आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़कर धुआं करके गोलियां चलाई जाएं और किसानों को शहीद किया जाए। मात्र 9-10 सालों में राजा और शहजादे के ख्वाब के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि इस देश पर विदेशियों ने 250, 300 साल तक राज किया और आखिर में उनके पिछवाड़े पर लात मारकर इसी देश के लोगों ने उनको यहाँ से भगाया था। 9-10 साल में इतना ही घमंड। कुछ पूंजीपतियों के सहारे सारे संसाधनों को आपने बेचने के लिए लाइन में लगा दिया है। विपक्ष इस देश में फैल हो चुका है अपनी परिवारवाद के चलते और अपने नीच फैसलों के चलते। अपने आप को इतना बड़ा अपने शहंशाह आंक लिया कि इस देश की जनता को अपने तुच्छ समझने लगे हैं। जिसको चाहे उसको लठों से पीटो और गोली से मार डालो। इतनी बड़ी भूल। क्या सोच रहे हो कि लोकतंत्र को ख़त्म करके 5-4 साल में और आप तानाशाह बन जाएंगे? आपकी कोशिश से तो ये लग रहा है, लेकिन इस देश की जनता में जो जुनून है, इस देश में जो असल देशभक्त हैं, जो अपनी फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, अपने आप को तोप के आगे खड़ा करवा कर उड़वा रहे थे इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, उस समय पर इन जैसे जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, इनके पूर्वज अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, उस समय पर वो हमारे देश के साथ लड़ रहे थे। तो आज जिस कुर्सी के घमंड के साथ सबको नोच रहे हैं ये ऊपर बैठे वाले कुर्सी वाले लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के खट्टर साहब, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा तुम कहाँ भागोगे? कहाँ तक भागोगे मुझे बताइए। कुर्सी तो हमेशा नहीं रहेगी। और ये जितनी भी बेल्ट है, किसान बेल्ट है, इस देश में पूरी बेल्ट लगा लीजिए या फिर विशेषकर उत्तर पश्चिम एरिया हिंदुस्तान का लगा लीजिए, ये कभी नहीं भूलते हैं। इनके द्वारा दिए गए बलिदानों को भी नहीं भूलते हैं और इनके ऊपर जो क्रूरता जिसने की है उसको भी नहीं भूलते हैं। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। बुद्धजिल लोग होते हैं ना, बुद्धजिल लोग, अंदर से बहुत ही कमज़ोर लोग, गंदी परवरिश वाले लोग हैं, वो सबसे पहले नीच काम करते हैं। इस देश में संविधान का राज है ना, इस देश में लोकतंत्र है ना, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है ना, खून पसीने बहाकर, गर्दन लटवा कर फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते भगत सिंह जैसे लोग इसी पंजाब से झूल गए। उन्हीं की बदौलत और जितने क्रांतिकारी थे उन्हीं की बदौलत तो आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब इस कुर्सी पर बैठे हैं ना। इस किसान आंदोलन से पता नहीं अनेक नेता निकले हैं जो संसद भवन में आज ठहाके लगा रहे हैं और किसानों के ऊपर गोलियां चला रही हैं। उफ नहीं कर रहे ये लोग, कभी भी उफ नहीं करते। महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ, किसी भी महिला सांसद ने उफ किया, एक आवाज़ भी निकाली हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, किसी की औकात नहीं। इस देश में आंदोलन करने के लिए आज अगर एकजुट होकर सड़कों पर कोई आ सकता है तो वो किसान बचा है और इसी से ये तानाशाह डर रहा है। ये लगा है पूरी कोशिश में कि इस किसानों को यहीं पर दबा दिया जाए, चाहे गोली, बुलेट, रबड़ बुलेट, आंसू गैस के गोले, तरह तरह की चीज़ें क्यों ना इस्तेमाल की जाए। लेकिन भाई साहब ये भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। समय इधर से उधर होने में देरी नहीं लगती है, नहीं लगती है।
अगर आपका आज माहौल ऐसा है, राजनीतिक माहौल ऐसा है, मीडिया आपके हाथ में है, सरकारी संस्थाएं आपके हाथ में है, विपक्ष फिसड्डी है और मजबूरी में जनता आपको ही वोट डाले जा रही है, अंधभक्त लोगों को आपने बना दिया है, विश्व गुरु का झूठा गुब्बारा फुला दिया है, ईवीएम में पूरी तरह से सेटिंग है, सीटें मैनेज हो जा रही हैं, सरकार बना रहे हो तो अपने आप को इतने बड़ा आका आपने मान लिया कि हमेशा तक आप ही रहोगे। जिस दिन देश की जनता सड़क पर आ गई लठों से कूटेगी, जितना ऊपर थूक रहे ना वो थूक तुम्हारे ऊपर ही आके पड़ेगा। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। ये मात्र 8-9 साल में राज करके दिखाना चाहता है कि मैं ही हमेशा रहने वाला हूँ। अरे यार, इन संघियों की औकात आप सबको पता ही है। ये है ना, जितने आप अपने आप को बाहुबली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि देखिए सब कुछ हमारे ही, हमारे राज्य में ऐसे ही हम चलने देंगे, मूतते भी इतनी जल्दी हैं ये, एकदम से चौड़े पैर कर देते हैं। जब इनको पूछा जाता है ना कटघरे में सही जगह खड़ा करके, हाँ बोल अब तेरी औकात क्या है, उस समय पर इनकी पतलून गीली होने में 1 मिनट नहीं लगते। इतनी ही औकात है इनकी, इतनी हिम्मत होती तो आज़ादी की लड़ाई में सहयोग देते ना। इसलिए अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की दलाली कर रहे थे, उनका एक एक खबरें अंग्रेज़ों की दलाली कर उनको दे रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। गलती से सत्ता हाथ लग जाती ना तो ऐसा ही होता है। ये तो थी इस देश के तानाशाही की बात, और तमाम उस तरह के प्रकरण जारी भी हैं। पुलिस प्रशासन ने कितनी क्रूरता के साथ गोली चलाकर शहीद किया है। पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ ट्रैक्टर भी थे, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से गाड़ी के शीशों को तोड़ा जा रहा है, रेडिएटर टूटे पड़े हैं, कुल्हाड़ियों से टायर काट दिए गए हैं, हवा निकाल दी गई है, तेल बिखरा हुआ पड़ा है, डीजल बिखरा हुआ पड़ा है, टैंक फोड़ दिए गए हैं, भारी संख्या में नुकसान कर दिया गया। कौन जिम्मेवार है भाई? जो किसान को बोरी में डालकर इतना मारा गया कि ये जबड़ा टूटा पड़ा है, सिर में टाके लगे हुए हैं, नाक टूटी पड़ी है, पैर 3-4 जगह से टूटा पड़ा है, ऐसी हालत कई किसानों के है। इनकी जिम्मेवार कौन लेगा भाई? आप बता रहे हैं ना जगह जगह अम्बाला पुलिस, हरियाणा पुलिस ऑर्डर चस्पा कर रही है ना कि हम आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कुर्की करेंगे जितना नुकसान सरकारी संपत्ति का हो रहा है। और जिन लोगों के ये प्राइवेट लोग हैं, जिस देश के असल नागरिक हैं किसान, उनका नुकसान कर दे, उनकी भरपाई कौन करेगा? कहाँ तक भागेगा वो हरियाणा पुलिस वाला जिसने गोली मारकर शहीद किया है? कितने दिन तक भागेगा? और जिस जुनून के साथ ऐसे ऐसे थप्पी मार करके, ऐसे ऐसे उंगली करके हरियाणा पुलिस वाले अपनी बहादुरी दिखा रहे थे, थूकेगा ये समाज, समय आएगा तब तुम्हारे ऊपर। मैं कहता हूँ ना कि नफरत हर जगह है। किसानों के बेटे एक तरफ हथियार लेकर खड़े और किसानों को सामने खड़े कर दिया, चलाओ आपस में गोली। यही काले अंग्रेज़ों की नीति थी, वो कामयाब होगी। न पुलिस वाले समझ रहे, न किसान एक तरीके से षड्यंत्र को जो चलाया जा रहा है उसको सही तरीके से आंक रहे हैं। किसान हाथ में लठ लेके हुए मैंने देखे, और हरियाणा में हिसार में किस तरीके से पुलिस वालों को किसानों ने दौड़ाया, आपके विजुअल आपके स्क्रीन पर है। उससे साफ जाहिर होता है कि किसानों में भारी संख्या में गुस्सा है। लेकिन किसानों को और पुलिस वालों को दोनों को समझना चाहिए कि ये काले अंग्रेज़ों की चाल है। नफरत हर जगह है, नफरत हर वर्ग में फैली है, नफरत वर्दी में भी पहुंच गई है, सेना में भी पहुंच गई है, अध्यापकों में भी पहुंच गई है। तो भाई साहब, हरियाणा पुलिस में क्यों नहीं पहुंचेगी? वो भी तो टेलीविज़न देखते हैं ना, उन्होंने भी सोचा होगा खालिस्तानी उड़ा दो सालों को। ऐसे ही कहते हैं ना गाँव में लोग जिनसे आप समर्थन मांगने के लिए जाते हैं, और जो अंधभक्त प्रजाति के लोग हैं, यही कहते हैं ना कि खालिस्तानी है, मारो गोली इनको। तो आगे होगी इसी नफरत की चपेट में वो पुलिस वाले जहाँ पर भी थे, और उन्होंने उड़ा दिया। और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अरे बहादुरी दिखाने तो निहत्या हो ना, हथियार आपके पास हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सिक्योर आप हैं, हेलमेट आपने पहना है, और कुल्हाड़ियों से काट कर जा रहे हैं ट्रैक्टर के टायरों को, और तमाम नुकसान पहुंचा के लठों से तोड़ने, सब कुछ आपके पास, और फिर भी दिखा रहे हो कि देखिए हम बहादुर हैं। बहादुरी ऐसे नहीं, ये बुद्धजली का परिचय है। हरियाणा पुलिस के जिन लोगों ने ये काम किया ना, वो सोच लेना चाहिए उनको एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें चली गई हैं, जो कीलें गाड़ी गई हैं, और जिन लोगों के जो धरातल पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की खबरें दिखा रहे हैं, उसको जिस तरीके से ब्लॉक किया गया है, वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होने जा रही है। एलोन मस्क ने तो, और उनकी जो संस्था है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि देखिए मोदी सरकार ने हमें लिखित में दिया है कि इन ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दो, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थन में है, हमारा मन दुख है इससे। तो स्पष्ट तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो डंडा वहाँ से आएगा। जिस तरह से चंडीगढ़ में इनकी लोकतांत्रिक तरीके क्या होते हैं, क्या चुनाव आयोग होता है, उसकी पोल पट्टी जब खुल गई ना, तो ये पोल पट्टी भी खुल जाएगा। फटाफट सिंघू बॉर्डर खोल रहे हैं, टिकरी बॉर्डर खोल रहे हैं, हरियाणा में आज फिर से 7 जिलों में इंटरनेट चालू कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ना? चलाओ ना गोली, और चलाओ, और हिंसा करो। पंजाब के अंदर जाकर और घुस जाओ अंदर, तमाम फोर्सेज ले जाओ, अर्धसैनिक बल ले जाओ, मार डालो सारे पंजाब के लोगों को। फिर कौन आएगा?
ख़त्म ही कर दो ना। तुम्हें यही भय है कि भाई साहब पंजाब वाले किसान वहाँ से क्रॉस कर गए तो सारे देश के और लोग भी जाकर दिल्ली में एकजुट हो जाएंगे। तो पंजाब वालों को भाई साहब अपनी मनसा पूरी कर लो, ख़त्म ही कर दो ना, तुम सबको उड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा फिर। किससे डर? आज़ादी से लेकर अब तक लड़ते आए हैं, वो बहादुर हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने अच्छे अच्छे तानाशाह देखे हैं, उनके फ़िल्टर पाड़े हैं, उनसे तुम भयभीत हो रहे हो आज के दिन, तो भाई साहब पक्का इलाज कर दो ना। इतिहास भी देखेगा कि कैसे लोगों के हाथ में सत्ता लगी थी और किस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ था। ये चीज़ें भूली नहीं जाएंगी। आज ये खट्टर चश्मा लेकर ऊपर नीचे करके और ये दाल पीकर शाम को सो जाता है रबड़ी खा करके, इसको शर्म आती है किस तरीके से उसकी पुलिस गोलियां चला रही है। हरियाणा का गृह मंत्री अनिल विज कल को जवाब देगा जनता के बीच में, इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जाएगा तब। किसके आदेश से गोलियां चला रहे हैं भाई साहब वो हरियाणा पुलिस वाले? बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसानों के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्या करेगी हरियाणा पुलिस जब किसान लठ उठाकर उनके तरफ भागने लग जाएंगे? हमने देख लिया हरियाणा की हिसार में आगे आगे भागकर जान बचानी पड़ी इन लोगों को। लेकिन मैं तो सबसे यही दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि समझो, ये पुलिस वाले भी अपने ही हैं, ये किसान भी अपने ही हैं, ये दूसरे वर्ग के लोग भी अपने ही हैं, पर इन काले अंग्रेज़ों के बहकावे में आकर ये नफ़रत के माहौल में इनका सर इतना धंसा हुआ है कि जिसको बाहर निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो हरियाणा पुलिस वाला जिसने शुभकर्ण के सिर में गोली मार उसको शहीद कर दिया गया, वो सोच रहा होगा कि मैंने किस मानसिकता के चलते गोली चलाकर अपने आप को बहादुर दिखाना चाहा है। सबसे बड़ा बुद्धिल ही वो आज के दिन है, सबसे बड़ा बुद्धिल, और इस देश का नंबर 1 दुश्मन वो लोग हैं जिन्हें किसान को गोली मारकर शहीद किया है। नाम लिया जाएगा, FIR हो गई है, खोजा जाएगा सबको, वीडियो में है सब कुछ। हरियाणा पुलिस वालों ने जिस तरीके से नुकसान किया है सारा का सारा। अब ये नौटंकी जितने भी कर रहे हैं ना, ये किसान आ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा वाले भी आ रहे हैं, और जितने भी हैं धीरे धीरे सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब हिसाब होगा पूरा का पूरा। पिछली बार जो जुमलेबाजी करके दिल्ली से उठा दिया था ना, वो अब की बार नहीं होगा, सब कुछ लिखित में, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सब कुछ हो नहीं जाएगा। MSP की गारंटी भी देगा, पतलून की ली करके देगा, हाथ जोकर रेंगते हुए देगा, सब कुछ देगा, केस भी वापस लेगा। और जिस तरीके से हरियाणा में अब क्रूरता दिखा रहे हैं ना, किसान नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा है, बोरियों में बंद करके ले जाया जा रहा है, कूटा जा रहा है, वहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इन पुलिस वालों की हेकड़ी भी निकल जाएगी। समय लगेगा भाई साहब, थोड़ा समय लगेगा, ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली रही है। अब आप सोच रहे थे ना कि एकदम से किसान शांत किस लिए हो गए, वो इसलिए कि किसानों में जो उग्रता है, जो गुस्सा है, जो हिसार में हमने देखने को मिला, और लठ लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान जिस तरह से खड़े हुए, सम्मी बॉर्डर पर एक तरीके से उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है शुभकर्ण सिंह की मौत के बाद, और दूसरे किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस के अत्याचार के बाद वो ठंडा हो जाए। कोई भी आंदोलन अगर जीतना होता है तो वो लंबा चलता है, एकता चाहिए होती है, उसको अहिंसक होना पड़ता है। किसानों को ये बातें समझनी चाहिए। वो जितने अत्याचार हरियाणा पुलिस करे या पर मोदी सरकार करे, वो उतने ही ज़्यादा बेनकाब होते जाएंगे, वो उतने ही ज़्यादा वो कमज़ोर होते जाएंगे जो हिंसक रास्ता अपनाने के लिए तत्पर हैं और अपनाता जा रहे हैं। इस बेल्ट ने तो हमेशा से बहुत लोग देश के लिए कुर्बान किए हैं और हो जाएंगे कुर्बान, लेकिन हक लेकर तो लास्ट में लौटे हैं ना। अब की बार भी लौटेंगे। शेड्यूल दिखा देता हूँ किस तरीके से श्रवण सिंह बंदेर ने वीडियो जारी करके बताया। कल का दिन 24 का था तो कैंडल मार्च निकाली गई शहीदों के सम्मान में। आज 25 फरवरी है, WTO के खिलाफ सेमिनार चल रही है। 26 फरवरी कल है, दोनों विरोध स्थलों यानी कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर WTO के पुतले जलाए जाएंगे। 27 फरवरी को दोनों मंच अपने घटक दलों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। 28 फरवरी को दोनों फोरम की संयुक्त बैठक होगी और 29 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। 29 फरवरी तक गुस्सा शांत किसानों का हो जाएगा। अहिंसक तरीके से आगे एकता के साथ बढ़कर अन्य कदम उठाया जाएगा। किसान अपना हक देने में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गुरेज करेगा या उससे जो डिमांड सामने रखी हैं उससे कम में खुश वो होने वाला है। जिसकी जो औकात थी, जो दिखा सकता था उसने दिखा दिया। इससे ज़्यादा गोली चलाने से अलावा, मारने से अलावा और कर क्या सकती है सरकार? कुछ नहीं कर सकती ना। देश का नागरिक ही सड़कों पर आ गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार सड़कों पर है, थोड़े दिन पहले महिला पहलवान सड़कों पर थी, अब किसान सड़कों पर हैं। जिन जिन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, EVM को लेकर जो भी प्रकरण चल रहे हैं, ये सारे सड़कों पर आ गए। तो ये चुनाव की तैयारी करके फटाक से कुर्सी पर बैठने की जो तैयारी कर रहे हैं ना, थप्पड़ मार कर नीचे इस देश की जनता फेंक देगी, समय नहीं लगेगा। और जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रति जो ये लोग कह रहे हैं कि टूट गया है सब कुछ, तो BJP में भाग गया है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता।
विपक्ष मान लिया आज के दिन बहुत कमज़ोर है, उन्होंने इतने पैसे खाए पिछले समय में कि आज जनता के मुद्दे उठाने में वो सक्षम नहीं है, वो नेतृत्व में बदलाव नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। ये तमाम प्रकरण है जिससे लग रहा है कि इस देश की जनता को कि फिर से मोदी आएगा, लेकिन देश की जनता ने ये तय कर लिया कि मोदी के, वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता पर वो समझ गए होंगे आप, जनता जिस दिन मूड में आ गई वो फिर वो करके दिखा देगी। अच्छे अच्छे को अर्श से लेकर फर्श पर इस देश की जनता लेकर आई है और यही आगे होगा अगर ये नहीं सुधरे तो। नमस्कार।